मम्मी सुनो ना। बोलो। ये आप क्या कर रहे हो? बेटा ये मैंने दूध से खोया निकाला था, अब सोच रही हूँ कि मैं इससे क्या बनाऊं। अरे आज मेरा दोस्त स्कूल में घेवर लेके आया था, तो फिर अच्छा, आप घेवर ही बना दो। ये भी सही आइडिया है। है ना? तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले जो उसके ऊपर रबड़ी लगानी है उसकी तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर थोड़े से दूध को बॉईल कर लेना है सिम गैस पर। जब तक इसको बॉईल होने में टाइम लगता है, हम दूसरी गैस पर चाशनी चढ़ा लेते हैं। यहाँ पर आपको एक तार से थोड़ी कम पतली चाशनी बनानी है। बीच बीच में दूध को हिलाते रहिए। उसमें थोड़ी सी इलायची भी डाल दी है मैंने टेस्ट के लिए। और इतने जो हमारी चाशनी है वो बनकर तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं कि इसकी एक तार नहीं बन रही है अच्छे से। और ऐसी ही चाशनी दोस्तों हमें चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी। और यहाँ पर मैं दोस्तों आपको घेवर बनाने का सबसे आसान तरीका बताने वाली हूँ, जिसमें कि आपको घी के साथ बर्फ को हाथ से रगड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर की नीड पड़ेगी। और इसके लिए सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में दही के साथ घी को आपको बीट कर लेना है, यानी कि ब्लेंड कर लेना है। फिर इसमें डालना है मैदा, बेसन और ठंडा पानी। इनको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये एक थिक कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनके तैयार हो जाएगा। बीच में अपनी रबड़ी को चेक कर लेते हैं। दूध गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें खोया डाल दूंगी जो मैंने बनाया था। अब चाहे तो फ्रेश मिल्क को भी बॉईल करके उसकी रबड़ी बना सकते हैं। अच्छे से खोए को दूध में मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीनी। और इसको भी हम 1 से 2 मिनट तक की और पकाएंगे। आप देख रहे हैं कि इस कंसिस्टेंसी की हमें रबड़ी चाहिए, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। और जो हमारा घेवर का बैटर था उसको एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और इसमें जाएगा थोड़ा सा और ठंडा पानी, क्योंकि जो हमें कंसिस्टेंसी है घेवर के बैटर की वो बहुत पतली चाहिए। आप देख रहे हैं इस कंसिस्टेंसी की हमें बैटर चाहिए घेवर वाला। इसको मैंने बोतल में फिल कर लिया है। अगर आपके पास बोतल नहीं है तो आप कड़छी से भी घेवर बना सकते हैं। अब आपको कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसमें मैंने मोल्ड रखा है। अगर आपके पास मोल्ड भी नहीं है तो एक भारी तले वाला आप स्टील का बर्तन लीजिए या टोपिया लीजिए। और उसके अंदर तेल गरम करके आप उसमें घेवर बना सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा बैटर एक बार में इसमें छोड़ते जाइए। ये प्रोसेस आपको 20 से 25 बार कम से कम करना होगा। और बीच में इसको होल बनाना है बीच बीच में, जब तक कि जो घेवर का एक आपने जो पार्ट डाला था वो पक नहीं जाता। गैस की जो आंच है वो मीडियम टू हाई आपको रखनी है, क्योंकि एक बार अगर आप डाल रहे हैं और स्टार्टिंग वाला जो बैटर है वो बहुत जल्दी सिक जाता है, लेकिन उसके बाद उसको टाइम लगता है। और कड़छी से भी आपको उसके ऊपर तेल धीरे धीरे डालना होता है। इस मेथड से आपका घेवर का जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, लेकिन हाँ घेवर को बनाने में टाइम तो थोड़ा लगता है। और आप देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुल इसकी जाली बनकर आई है, कितने यम्मी लग रहे हैं, डिलीशियस बन रहे हैं ये। और मैंने ये इतने बैटर में 3 से 4 जो मेरे घेवर है वो बनकर तैयार हो गए थे, और बिल्कुल प्रॉपर थिकनेस वाले। दोस्तों इस मेथड से आप एक बार घेवर को बनाने का जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे 4 बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनकर तैयार हो गए हैं। इनको हम हल्की गर्म चाशनी में अब सोक करेंगे अच्छे से। बस आपको ध्यान रखना है कि जो चाशनी है वो घेवर पर चारों तरफ अंदर से बाहर अच्छी तरह से लग जाए। और साथ के साथ इसे निकाल लीजिए। इसको आपको भिगोकर रखने की चाशनी में बिल्कुल भी नीड नहीं है। और ये देखिए हमारी रबड़ी कितनी गाढ़ी हो गई है और उस टाइम कितनी पतली लग रही थी। बस घेवर के ऊपर इसे फैलाइए अच्छे से। ज्यादा पसंद है तो ज्यादा यूज कीजिए, कम पसंद है तो कम यूज कीजिए। और इसके ऊपर अब डालेंगे हम अपने मन पसंद वाले ड्राई फ्रूट और थोड़ा सा केसर। आप इसे 3 से 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन मेरे घर में 2 दिन में ही खत्म हो गया था। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना।